हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास करने वाले केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सर केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं, जिसका नाम है धातु, अधातु और दोस्तों उपधातु के नाम से ये चैप्टर जाना जाता है। मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर। सर इससे आपके केमिस्ट्री के एग्जाम में है ना, केमिस्ट्री वाला पेपर में आपको एक क्वेश्चन फिक्स है ना। तो सर जिसमें से 8 क्वेश्चन आता है, 8 में से एक क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स है, तो क्यों ना इसको अच्छे से करेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे सर। तो सभी बच्चे एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए इस सेशन को, ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इस चैप्टर से आउट है सर। और दोस्तों आप सभी को डेली क्लासेज हमारे इस चैनल पे 8 बजे डेली के रात में दिया जाता है। डेली जुड़िए। और जो बच्चे हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े ना यार, जल्दी से जुड़ जाओ। यहीं पे हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन, एडमिशन का इन्फॉर्मेशन, सारा चीज़ मेरे को जहाँ तक पता लगता है ना, हम टेलीग्राम पे मैसेज कर देते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे मैसेज सबसे पहले करते हैं, बाद में यूट्यूब पर वीडियो आता है। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सारा चीज़ एक ही बार में हो जाएगा। तो ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सभी बच्चे एक बार शेयर कर दिए हैं तो एक बार सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे यस, यस लिख देंगे जो बच्चे शेयर कर दिए हैं, ताकि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लाने वाला हूं। चलिए, और दोस्तों आप सभी लोग सर 2 बजे कल तैयार रहिएगा। कल 2 बजे तैयार रहिएगा। मैं आपको पैरामेडिकल की बेहतरीन तैयारी का एक वीडियो आ रहा है सर, गाइडेंस का वीडियो आ रहा है 2 बजे, एकदम 2 बजे प्रॉपर आप सभी का ये स्ट्रीमिंग चालू हो जाएगी। और इसको देखना जरूरी है, क्योंकि सर आप अगर इसको नहीं देखें ना तो समझिए कि आप पैरामेडिकल में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये टॉपर का सजेशन का वीडियो लाया हूँ सर, एकदम टॉपर से बात किया हूँ और उसके आधार पे मैं वीडियोस को शूट किया हूँ और फिर आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। तो चलिए वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। हम लोग आज के इस क्लास को ओवरब्रेक करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दोस्तों, जो श्वेत फास्फोरस होता है ना, फास्फोरस 2 प्रकार के होते हैं, है ना। तो बताइए जो श्वेत फास्फोरस होता है, यानी कि ब्रैकेट में इसको पीला भी कभी कभी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए है, प्रकाश में चमकता है या अंधेरे में चमकता है, या फिर दोस्तों सदा चमकता है, या फिर नहीं चमकता है, बताइए। तो आप सभी को ये सब चीजें पता होनी चाहिए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट बताएंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये सब चीजें हैं। चलिए बहुत अच्छा, अगर आप लोग बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी बता रहे सदा चमकता है उनका सही है सर, है ना, सदा चमकता है, सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है दोस्तों कि ध्वन सोडा के अणु में कितने अणु रवा जल पाए जाते हैं। देखिए ध्वन सोडा के एक अणु में कितने अणु रवा जल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर है 5, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 2। देखिए आपके एग्जाम में कंफ्यूज करेगा सर, कंफ्यूज करेगा एकदम प्रश्न आपको। तो सबसे पहले ध्वन सोडा का सूत्र याद होना चाहिए, है ना। बेकिंग सोडा हो गया, ध्वन सोडा हो गया, क्या कहते हैं, कली चूना हो गया, है ना, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये सब चीज़ें आप सभी को याद होनी चाहिए। हाँ जी, तो इसका आंसर हो जाएगा, कितना होता है, 10 होता है। 10 होता है ना ध्वन सोडा में, पानी का मात्रा कितना होता है, 10 गो अणु होता है ना। 10H2O लिखते हैं ना, 10H2O, तो वही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। साधारण टेम्परेचर पर, देखिए सामान्य ताप पर दोस्तों फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, जनरली अणुसूत्र क्या कहते हैं, P2, P3, P4, कौन सा बताएंगे सभी विद्यार्थी इसका आंसर। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों,
चलिए बहुत अच्छा। यदि आप लोग दोस्तों बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, साधारण जो टेम्परेचर होता है उस पर फास्फोरस का जो अणुसूत्र होता है ना, वो क्या होता है, P4 होता है। तो सही बच्चे अपना अपना याद कर लीजिएगा, जिनको नहीं पता, जिनको पता है भाई तो उनका तो सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला है, ये देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर चौथा कहते हैं एकदम लल्लन टॉप सा सवाल है सर, यूनिक सवाल आपको देखने को मिलेंगे। निम्न में से कौन सा फास्फोरस जीवन के लिए घातक है? कौन सा फास्फोरस जीवन के लिए घातक है? यानी सर सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, है ना, क्रियाशील होगा, याद है? हाँ जी, लाल फास्फोरस का तो यूज करते हैं सर, लाल फास्फोरस दिया वाला में देखते हैं, दिया सलाई में यूज होता है लाल फास्फोरस का। माचिस का तीली देखते हैं वहाँ पे लाल होता है, तो वही लाल फास्फोरस उसी में होता है। तो खतरनाक थोड़े ना है, लेकिन श्वेत फास्फोरस खतरनाक है, मालूम है इसको? मालूम है अगर खुला में रखा जाए, खुला में ना, हाँ फास्फोरस को खुला में, तो ये जलने लगता है, स्वतः जलने लगता है श्वेत फास्फोरस। इसका गंध मालूम है, इसका गंध लहसुन की तरह आएगा। इसका गंध कैसा होगा? लहसुन की तरह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बता सकते हैं कौन सा फास्फोरस ज़्यादा क्रियाशील होता है? अब भी हमने बता दिया, अब भी बता दिया, बैगनी, लाल, पीला या इनमें से कोई नहीं? बताइए तो, आप लोग को ध्यान में है कि नहीं? अभी हम पता कर लेते हैं। बहुत अच्छा, एकदम सही जा रहे हैं। हाँ जी, पीला यानी कि श्वेत फास्फोरस। दोस्तों श्वेत फास्फोरस से ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है, पीला तो रहता नहीं उतना, लेकिन श्वेत वाला बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो श्वेत वाला बहुत ही जल्दी क्रियाशील होता है ना, बहुत जल्दी क्रियाशील होता है, हवा के साथ क्रियाशील बन जाता है, तुरंत लहकने लगता है, इसीलिए इसको पानी में डुबा के रखते हैं ना। किरोसिन में ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है खाने वाला सोडा का व्यवहार होता है। खाने वाले सोडा का व्यवहार कब करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कपड़ा धोने में, कठोर जल को मुद्दू बनाने में, या फिर अग्निशामन के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। खाने वाला जो सोडा होता है दोस्तों उसका यूज देखिए, बताइए जल्दी से। चलिए बताइए 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 जल्दी से। सही बच्चे कमेंट एकदम जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। तो याद रखिएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में भी यूज होता है, अग्निशमन के रूप में। अग्निशमन जानते हैं ना, है ना, आग से बचाने वाला कपड़ा है, वो देखे ना, आग से बचाने वाला कपड़ा जलता नहीं है जल्दी, उस तरह के में ये भी यूज होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए आप लोग, निम्न में से किसका अपरूप नहीं पाया जाता है? बताइए तो, निम्न में से किसका अपरूप नहीं पाया जाता है? तांबा का, सल्फर का, फास्फोरस का, या कार्बन का? कार्बन का तो अपरूप पाया जाता है जी, हीरा, ग्रेफाइड, ये सब क्या अपरूप न है ना, फ्लोरीन, ये सब क्या है, अपरूप है। फास्फोरस का भी अपरूप है, तांबा का है, या मतलब सल्फर का, किसका नहीं है? तो भाई सल्फर का भी है और फास्फोरस का भी है। फास्फोरस का 2 अपरूप है नहीं, लाल और ये पीला जिसको हम श्वेत कहते हैं, लेकिन तांबा का नहीं है, तांबा का कुछ भी नहीं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 को बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्न में से कौन पदार्थ गर्म करने पर नहीं टूटता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है दोस्तों कि गर्म करेंगे तो नहीं टूटेगा? सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट, या जिप्सम, या फिर इनमें से कोई नहीं? भाई जो टूटेगा नहीं, मूल ध्वनि, ध्वनि न कहते हैं जी, जो सबसे छोटा होता है वर्ण, वर्ण सबसे छोटा होता है ना, जिसको खंड या टुकड़े नहीं कहे जा सकते। तो यहीं पे भी वही बात हो रही है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को आप तोड़ नहीं सकते, ये बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है सर? ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इसको आप कोई भी तोड़ नहीं सकता है, तो इसको ध्यान रखना है आप सभी को। सोडियम बाइकार्बोनेट इसी को न कहते हैं जी, इसी को न खाने वाला सोडा कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? सही बच्चे बताएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? खाने वाले सोडा का सूत्र याद रखिएगा, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 इज द करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। चलिए जो बता रहे हैं सही है जी। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहता है दोस्तों पीतल में रहता है, यानी पीतल एक क्या मिश्रण है, किसका किसका मिश्रण है, ये प्रश्न। ऑप्शन नंबर कॉपर टीन या कॉपर जिंक या जिंक लेड या फिर टीन या लेड, किसका बताइए। तो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉपर और जिंक का ये मिक्सचर होता है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। आपसे देखिए ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है ना, टीन और लेड, ये किस चीज़ का मिक्सचर होता है, ये इसके मिक्सचर से क्या बनता है, मान लो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो ऑप्शन नंबर डी आप लोग को दिख रहा है। ये तो सही है, पीतल का मिक्सचर कौन कौन सा होता है, पीतल बनाने के लिए हमको कौन कौन सा तत्व का जरूरत पड़ता है, तो कॉपर और जिंक का। और ये डी दिख रहा है दोस्तों, टीन और लेड, यानी कि लेड मतलब शीशा होता है, लेड मतलब शीशा होता है। जब इन दोनों को मिक्सर करते हैं ना सर, तो क्या बनता है, फ्यूज बनता है। फ्यूज जानते हैं ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज, जहां आप लोग घरों में यूज करते हैं लाइन वाला, अगर फ्यूज निकाल दीजिएगा तो लाइन बंद हो जाता है ना, तो उसी में इसका यूज होता है। आपसे क्वेश्चन फ्यूज से पूछा जाएगा दोस्तों, इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, इसका गलनांक क्या होता है। तो याद रखिए प्रतिरोधकता इसका उच्च होता है, लेकिन इसका गलनांक यानी कि गलने वाला जो होता है ना, वह निम्न होता है, यानी कि कम होता है, कम ताप पर। तभी ना दोस्तों, अगर मान लीजिए हाई पावर में आता है, मान लीजिए पोल से आया, शॉर्ट सर्किट हुआ, हाई पावर में आ गया, शॉर्ट सर्किट होता है तो जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाता है। तो मान लिया जाए ट्रांसफार्मर पे शॉर्ट सर्किट हुआ, अब वो तो सब जगह फैलेगा, तो अब जिसके जिसके घर में फ्यूज लगल होगा ना, तो वहाँ तक फ्यूज तक आएगा हाई सर्किट में। फ्यूज से पहले जो भी यंत्र लगा रहेगा आपको सब उड़ा देगा, डूम डाम कर देगा, लेकिन फ्यूज के बाद जो रहेगा ना वो बचल रहेगा। इसीलिए मेन जगह पे फ्यूज या कहते हैं उसको क्या कहते हैं, एमसीबी लगा दिया जाता है, ताकि हाई वोल्टेज आए ना, जैसे वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए, बंद हो जाएगा तो भाई सारा चीज़ बंद हो जाए। तो इसीलिए इसका गलनांक क्या होता है, गल के टूट जाता है। जैसे ही हाई आया ना, तो प्रतिरोधकता तो संभाल लेता है, लेकिन प्रतिरोधकता ज़्यादा होने के कारण क्या होता है दोस्तों, इसका प्रतिरोधकता ज़्यादा होता है तो इसका क्या होता है, गलनांक कम हो जाता है। जैसे ही प्रतिरोधकता ज़्यादा आ गया ना टेम्परेचर, उससे गल जाएगा, तुरंत टूट जाएगा, और करंट पास नहीं होगा, तो बच गया हमारा सारा उपकरण। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, 10वां कहता है धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी कहता है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी कहता है उदासीन, और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए सभी विद्यार्थी, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा शानदार एकदम सही बता रहे हैं आप सभी लोग। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए बता रहे, देखिए धातुओं की जो प्रकृति होती है ना, वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है सर, है ना, प्लस भी याद रखिएगा। तो ये विद्युत धनात्मक होती है, याद रखना है क्या, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव होती है ना, विद्युत धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट्स का करेक्ट है। अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है, बताइएगा सभी विद्यार्थी, जब कैल्शियम यानी कि Ca क्लोरीन यानी कि Cl2 से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा। जब कैल्शियम क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो किस चीज़ का निर्माण करेगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है CaOCl फिर Cl बनाता है, या CaCl2 बनाता है, या फिर दोस्तों Ca3 है ना N2 बनाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी तो सरासर गलत है सर, नाइट्रोजन तो आएगा नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन इसमें अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेगा, गैस थोड़े ना नाइट्रोजन में ला देंगे। चलिए तो इसका आंसर दोस्तों, जब ये दोनों मिक्सचर करेगा ना, आपस में कंबाइंड करेगा ना, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर, CaCl2 करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। बताएंगे सभी विद्यार्थी, बॉक्साइट किसका अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए है एल्यूमिनियम का, ऑप्शन नंबर बी है लोहा का, ऑप्शन नंबर सी है सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर डी है तांबा का। किसका बॉक्साइट किसका अयस्क है। बहुत अच्छा याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, एल्यूमिनियम का। किसका दोस्तों, बॉक्साइट किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। और आप सभी का HW ये रहा दोस्तों कि आपको कमेंट करके बता देना है लास्ट में, है ना, जब क्लास ओवर हो जाएगी तो कमेंट करके बताना है कि बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, आणविक सूत्र बताना है ना, क्या बताना है दोस्तों, आणविक सूत्र आपको कमेंट में छोड़ देना है, इसका आंसर हम चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए तब तक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है, हेमेटाइट अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है, बताइए हेमेटाइट किसका अयस्क है, सभी विद्यार्थी बताएंगे।
जल्दी से एकदम करेक्ट आंसर बताइएगा। हेमेटाइट किसका अयस्क है? बहुत अच्छा। तो बता दिए। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हेमेटाइट अयस्क का क्या होता है? तो ये क्या किधर गया? लोहा का ना। तो ध्यान रखिएगा किसका होता है? लोहा का होता है। इसका सूत्र बताइए सभी, अभी बताएंगे। इसका सूत्र अभी तुरंत प्रेजेंट में बताना है। उसका HW रहा, इसका आप लोग बताइए। बहुत अच्छा, शानदार। क्या होगा दोस्तों? Fe, लोहा का है तो FeO3। ये किसका है दोस्तों? हेमेटाइट का है। हेमेटाइट का, ठीक है। दोस्तों एक और प्रश्न आ जाता है आपसे एग्जाम में कि लोहा का एक और है, बहुत ही नामी गिरामी है, एकदम प्रचलित है सर। क्या नाम है उसका? हाँ जी, याद रखिएगा, मैग्नेटाइट सर। उसका क्या नाम है? एक और अयस्क है, ये क्या नाम से जाना जाता है? मैग्नेटाइट के नाम से जाना जाता है, जिसका सूत्र क्या है? जिसका सूत्र है Fe3O4। Fe3O4 ये इसका सूत्र है, ध्यान रखना है। चलिए इसी बात पे अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों, निम्न में से किस अयस्क में ऑक्सीजन नहीं होता है? कौन सा ऐसा अयस्क है दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन ही नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फ्लोरस्पार, है ना। फ्लोरस्पार में, हेमेटाइट में, चूना पत्थर में, या बॉक्साइट में? किस में? जल्दी से बता दीजिए, एकदम फटाफट बता दीजिए। देखिए चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले आप लोग बताएंगे चूना पत्थर का क्या होता है, फिर उसके बाद बॉक्साइट का बताएंगे, हेमेटाइट का बताएंगे और फ्लोरस्पार। जिसका नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं। हेमेटाइट में तो सर अभी हमने बताया O आ गया था, हेमेटाइट में O3 आया, तो ये भी गलत। बॉक्साइट में आप लोग को था, इसमें भी आ जाता है, मैं हिंट्स दे देता हूँ, इसमें भी आ जाता है। और दोस्तों जो लास्ट हमारे सामने बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है? वो क्या बचा हुआ है? दो चीज़ बचा है, एक चूना पत्थर है और एक है फ्लोरस्पार, है ना। फ्लोरस्पार, है ना, ये भी बचा हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूना पत्थर भी होता है सर। चूना पत्थर का सूत्र आपको पता होना चाहिए। चूना पत्थर का क्या सूत्र होता है? कमेंट करके बताइए। तो कमेंट करके सभी विद्यार्थी बताएंगे चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है। है ना, बहुत अच्छा, याद है ना। CaCO3 होता है, CaCO3, जिसमें ऑक्सीजन आ गया ना, तो इसीलिए ये क्या है? फ्लोरस्पार में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है, चुंबकीय अशुद्धि को किस विधि द्वारा दूर किया जाता है? चुंबकीय अशुद्धि को, यानी कि जो चुंबक वाला होता है वह किसको दूर करेंगे? जैसे कि क्या होता है ना, जब आप लोग खनिज को निकालिएगा ना, तो क्या होगा? वहाँ पे गंदगी भी रहेगा, कुछ चुंबकीय पदार्थ रहेंगे, कुछ आपको धातु यानी कि लोहा रहेगा, कहीं सोना रहेगा, कहीं चांदी रहेगा, कहीं ग्रेफाइट रहेगा, हर तरह के मिक्स रहते हैं खनिज में, है ना। अब उसको क्या करते हैं? अलग अलग छांटते हैं मशीन के द्वारा। तो उसमें से चुंबक वाला जो पदार्थ है, अशुद्धि है, गंदगी है, उसको कैसे निकालते हैं? तो याद रखिएगा उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय विधि द्वारा। इसमें क्या होता है? रोलर टाइप से दूगो रहता है इस तरीके से। एगो चुंबकीय रहता है तो क्या होता है? चुंबकवा को चिपका लेता है, और बाकी जो अयस्क रहता है उसको फेंक देता है बाहर। तो ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है, ध्यान रखिएगा, याद रखना है दोस्तों। उम्मीद है आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना है ना। और इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है इस वीडियो को। और डेली 8 बजे आप सभी को जुड़ना है। जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।